नमस्कार, स्वागत है। मैं हिमलता तिवारी आज आपके लिए हिंदी शिक्षण योजना में कक्षा 7 जो कि आप लोगों की रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग मैं आई हूँ लेकर पहला पार्ट। कक्षा 7 में विषय आपका हिंदी रहेगा। कक्षा आपकी 7 रहेगी। समय आपका 35 से 40 मिनट लगेगा। लर्निंग आउटकम, बच्चे नाट्य गद्य पद्य की विधाओं को विशेषताओं के अंतर को समझते हुए आपस में चर्चा करते हैं एवं अंतर को अभिव्यक्त भी करते हैं। बच्चे सुबह की बेला को अच्छी तरह से अभिव्यक्त कर लेते हैं। आपका प्रकरण रहेगा जागो जीवन के प्रभात। अब मैं इसका एक ही भाग बनाऊंगी। आप 2 भी बना सकते हो, 4 भी बन सकते हैं। 12 पंक्तियां हैं। तो सहायक सामग्री दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री श्यामपट चौक जयशंकर प्रसाद जी का चित्र पुस्तक में दिए गए चित्र। सीखने सिखाने की प्रक्रिया और गतिविधियां। शिक्षण की शुरुआत में बच्चों से पूर्व ज्ञान को लेकर के प्रश्न पूछे जाएंगे। रात के बाद क्या आता है? सुबह के समय पूरब से क्या निकलता है? घास पर किसकी बूंदें पड़ी होती हैं? सुबह के समय का अलार्म किसे कहा जाता है? प्रभात के समय चारों ओर किसकी ध्वनि सुनाई देती है? प्रभात के समय का अध्ययन के लिए सर्वश्रेष्ठ समय क्यों कहा जाता है? ये हमने इतने प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 प्रश्न हैं। तो नंबरिंग नहीं की थी मैंने। इसके बाद शिक्षिका बच्चों को पुस्तक में दिया गया चित्र दिखाकर बताएगी कि आज मंजरी पाठ्य पुस्तक में संकलित जागो जीवन के प्रभात नामक कविता का अध्ययन करेंगे। अब ये कविता का अब डैश डैश के प्रभात लिखा है। प्रस्तुत कविता हिंदी छायावादी युग के प्रमुख साहित्यकार जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। इसका जन्म 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी को वाराणसी में होता है। इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ लहर, झरना, आंसू, प्रेम, पथिक, कानन कुसुम, कामायनी महाकाव्य है जो बहुत बड़ा। 15 नवंबर 1937 को इनका निधन हुआ था। दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री को मोबाइल द्वारा बच्चों को दिखाने के लिए, अगर आपके पास लैपटॉप है, स्मार्ट बोर्ड, आप किसी से भी दिखाइए। कविता का सस्वर वाचन करेंगी। कतिपय बच्चों द्वारा वाचन करने के लिए निर्देश देंगी। कविता में आए कठिन शब्दों को श्यामपट पर लिखेंगी। अब जो कठिन शब्द हैं वो इस तरह रहे: प्रभात, हिमकन, तम नैनों की ताराएं, मलयवात, चल रही बात, रजनी, वसुधा, शोभ, किरणदल, कलरव, अरुणाचल। ये कठिन शब्द थे। इसके पश्चात इसका सार बताएंगी शिक्षिका बच्चों को। प्रस्तुत कविता में कवि अज्ञान और अंधकार को मिटाकर कार्य करने की प्रेरणा दी गई है। मेन उद्देश्य यही है इसका। कवि नवजीवन के प्रभात में जगाने का आह्वान कर रहा है। इस प्रातःकाल में ओश और बर्फ रूपी दुख के जो कारण दिखाई देते हुए समाप्त हो गए हैं। लालिमा एक शरीर वाली उषा प्रकट हो चुकी है। रात्रि के बाद आंखों में अंधकार विलुप्त होकर प्रकाश की किरणों के समूह में मुंद गए हैं और प्रातःकाल की शीतल मंद और सुगंध वाली मलय समेत चल रही है। बच्चे बहुत अच्छे से इसको बता लेंगे और उनको मज़ा भी आएगा। बड़ा रोचक और इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, क्योंकि इसको बच्चे खुद इसमें प्रतिभाग भी करेंगे। प्रभात होने से रात्रि कालीन साज सज्जा अंधकार की कालावधि बीत गई है। प्रातः पक्षियों का जो मधुर कलरव हो रहा है उसका अभिवादन करें। पूर्व दिशा की जागृति की हवा चलने लगी है। अतः इस प्रातःकाल की बेला में जग जाओ, न जीवन में सक्रिय हो जाओ। शिक्षण के उपरांत कविता में कठिन शब्दों को कॉपी पर उतारने के लिए शिक्षिका कहेगी और स्वयं कक्षा का भ्रमण करेंगी, अवलोकन करेंगी चारों ओर घूम करके। कविता में आए विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द छांटने के लिए कहेंगे, तो जो उसमें से शब्द निकल कर आए जैसे अंधकार, मलय, शोभ, प्रभात, रजनी और भी बहुत सारे हैं। बच्चों को इस कविता को गायन के रूप में प्रस्तुत करें। समूह बनाकर एक ग्रुप बना दीजिए। एक गतिविधि करा सकते हैं। जो बहुत अच्छा प्रदर्शन करें उनको स्टार, क्लैपिंग, ताली बजाएं उनके लिए। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। प्रदत्त गृह कार्य चल रहा सुखद यह मलयवात, कलरव से उठाकर भेंटो, तो ये इनके भाव स्पष्ट करने के लिए कहेंगी। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। कक्षा 7 मैंने आज पहला पार्ट बनाया है और इसके आगे भी आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।